जैसा कि बता दें कि भारत दिन प्रतिदिन तरक्की की राह पर बढ़ रहा है, वहीं एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन के गुलाम मुइज्जू को करारा जवाब देंगे। भारत के ये दो सैन्य अड्डे हिंद महासागर में जिनपिंग की चाल होगी फेल। मालदीव को जवाब देने के लिए भारत का मजबूत प्लान मालदीव के करीब बनाने जा रहा दो हवाई सैन्य अड्डा हिंद महासागर में मालदीव और चीन की गतिविधियों पर नजर। वहीं भारत ने हिंद महासागर में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसे जानने के बाद मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का टेंशन में आना तय है। इस योजना से भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकालने वाले मुइज्जू को करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही हिंद महासागर में चीन के मंसूबों को भी भारत फेल कर सकेगा। भारत सरकार ने मालदीव के पास दो सैन्य हवाई क्षेत्र बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इनमें से एक हवाई क्षेत्र लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनाया जाएगा, जो मालदीव से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से लड़ाकू और परिवहन दोनों विमानों का संचालन किया जा सकेगा। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में ही अगाट्टी द्वीप एक मौजूदा सैन्य सुविधा को एक विस्तारित हवाई क्षेत्र में बदला जाएगा, जिसका उपयोग भारतीय सैन्य बल और नागरिक एयरलाइनर दोनों कर सकेंगे। डिफेंस पोस्ट ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि नए हवाई क्षेत्र से सेना को निगरानी के अपने क्षेत्र का विस्तार करने और इलाके में सामरिक बढ़त हासिल करने का अवसर भी हासिल होगा। उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना इस परियोजना को पूरा करेगी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पिछले साल के आखिर में पदभार संभालने के साथ ही भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कह दिया था। इसके लगभग 4 महीने बाद मार्च में ही भारत ने मालदीव के करीब सैन्य ढांचे के निर्माण की योजना की घोषणा कर दी थी। चीन के गुलाम मोहम्मद मुइज्जू ने चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने भारतीय सैनिकों की मौजूदगी को मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा बताया था। मालदीव में भारतीय सैनिक भारत की तरफ से उपहार दिए डोर्नियर विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन में मदद के लिए मौजूद थे। और आपको नया अपडेट बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मुइज्जू ने चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं और रक्षा संबंधों को भी नया रूप दिया है। मुइज्जू की सरकार बनने के बाद चीन के जासूसी जहाज को मालदीव के बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी भी मिली है। इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संदेह पैदा कर दिया है। इस बात को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं कि चीन हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मालदीव और पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। मालदीव के करीब सैन्य ढांचे के निर्माण से भारत को इस क्षेत्र में बढ़ती चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने में मदद मिलेगी। भारत ने पहले ही संकेत दे दिया है कि मालदीव में चीन की किसी भी सैन्य उपस्थिति को नई दिल्ली अपने करीब में एक खतरे के रूप में देखेगा। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता दें कि कुछ महीने पहले की बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, वहां स्नॉर्किंग की और सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उसे और बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की बात की, तो मालदीव को मिर्ची लग गई। मालदीव के मंत्रियों ने लक्षद्वीप के बहाने पहले प्रधानमंत्री और फिर पूरे भारत को ही लपेट लिया और उल्टी सीधी बयानबाजी करने लगे। नतीजा ये हुआ कि भारत ने पलटवार किया। वैसे ये पलटवार सरकार ने नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर बैठे लोगों ने किया, जिन्होंने बायकॉट मालदीव ट्रेंड करवा दिया। इसके बाद टूरिज्म की एक वेबसाइट ने मालदीव की सारी फ्लाइट और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। फिर भारत के सेलिब्रिटी भी देश के पक्ष में खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार और वीरेंद्र सहवाग ने टिप्पणी की, तो सरकार की ओर से भारतीय उच्चायोग ने मालदीव सरकार से आपत्ति दर्ज करवाई।